बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत पास है और इसको देखिए, यही जो क्वेश्चन हैं जनरली फिलर्स में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। इनको समझते हैं कि कैसे कैसे इनको फिल करना है ताकि गलत ना हो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सम और एनी। इसका यूज हमको कैसे करना है, और एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है जिसमें हमको सम और एनी फिल करना होता है। तो फॉर पॉजिटिव मीनिंग, यदि कोई सेंटेंस है और इससे कोई पॉजिटिव मीनिंग हमको पता चल रही है तो उसके लिए हम सम का यूज करेंगे। दूसरा देखिए एनी का, तो फॉर निगेटिव मीनिंग, कोई ऐसा सेंटेंस है जो निगेटिव मीनिंग दे रहा है, या फिर ऐसा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में भी हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं करते हैं जिनमें हम पोलाइटली किसी चीज़ की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, उसके लिए हम सम का यूज करेंगे। तो एनी का यूज कब कब करना है, जब निगेटिव मीनिंग का सेंटेंस हो और जब क्वेश्चंस वाले हों। वो क्वेश्चंस वाले में नहीं करना है जो पोलाइट क्वेश्चंस हों। चलिए इसमें अब देखते हैं कैसे कैसे। आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स, अब यहाँ पर कोई निगेटिव मीनिंग नहीं आ रही है, मतलब आप इसमें सब सीधे सम भरेंगे। देयर इज नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें निगेटिव मीनिंग आ गई। यहाँ पर क्या आ गया, नॉट आ गया। तो जैसे ही नॉट आ गया आपको समझ लेना है कि उसमें क्या भर देना है, एनी भर देना है। इसके बाद देखिए हैज़ ही गॉट फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना, जब क्वेश्चन वाला आएगा तब भी आपको क्या भरना है, एनी भरना है। अब दूसरा देखिए कैन आई हैव सूप प्लीज, ये भी क्वेश्चन वाला है, लेकिन मैं अभी बोला हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हमको छोड़ देना है जो पोलाइटली हम किसी चीज़ से मांग करते हो, डिमांड करते हो। तो कैन आई हैव सम सूप प्लीज, यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर क्या भरेंगे, सम भरेंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन वाले में हमको एनी भरना है और कौन से क्वेश्चन वाले में हमको सम भरना है। यदि पॉजिटिव मीनिंग का कोई क्वेश्चन है तो उसमें हमको सम का यूज करना है, और यदि पॉजिटिव मीनिंग का नहीं है, मतलब पोलाइट क्वेश्चन नहीं है, तब हम उसमें क्या भरेंगे, एनी भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 5 नंबर का है, ये निगेटिव मीनिंग का नहीं है, लेकिन इसको समझिए आप कैसे भरेंगे। यहाँ पर कम एंड सी मी टाइम यू वांट, यहाँ एनी टाइम, तो टाइम के साथ यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एनी। यहाँ पर निगेटिव से मतलब यहाँ नहीं है, किसी भी समय के लिए है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ, डोंट मेक एनी नॉइज। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसमें निगेटिव मीनिंग आ रही है, डोंट आ गया, इसका मतलब इसमें क्या भरा जाएगा, एनी भरा जाएगा। फिर ही वॉन्ट्स टू गेट स्लीप, अब यहाँ पर निगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सम। फिर देखिए आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव वाटर प्लीज, अब यहाँ पर हम पोलाइटली डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, हालांकि ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में हम तो एनी भरते हैं, लेकिन ये पोलाइट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सम। फिर देखिए वुड यू लाइक टी, यहाँ भी हम कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी क्या भरा गया है, सम। अब देखिए जॉर्ज एंड एलिस हैव नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखिए नॉट आ गया, हैव नॉट, तो इसमें क्या भर देना है, एनी। इसके बाद देखिए दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया गया है, पर यहाँ पर हार्डली का मतलब भी नॉट ही होता है, स्केर्सली होता है, बहुत कम होता है, तब भी हमको यहाँ पर क्या भरना है, एनी भरना है। आई हैव स्पेयर बुक, अब यहाँ ऑप्शन है नो का, एनी का और सम का, तो यहाँ पर ये नो से जो है सेटिस्फाई होगा, तो आई हैव नो स्पेयर बुक। इस तरह से यहाँ पर हमको सम और एनी का यूज करना है। कहीं कहीं पर ये जो है नो भी आ गया है। इसके बाद हम 13 नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे, तो यहाँ पर है हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, अब ये क्वेश्चन है सिंपल सा, पोलाइट क्वेश्चन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एनी भरा जाएगा। इसके बाद देखिए देयर द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज नो विंड,
अब यहाँ पर जो है नो आएगा, इसके साथ, ये नो के साथ सेटिस्फाई होगा सेंटेंस। इसके बाद विल यू बाय एप्पल्स फॉर मी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन ये रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है या पोलाइट क्वेश्चन है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या भरेंगे, सम भरेंगे। तो इस तरह से हमको सम एनी का यूज करना है। तो जब एग्जाम्पल आप बहुत सारा करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सम और एनी का यूज कैसे करना। तो एग्जाम्पल देखे होंगे, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब निगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसमें एनी भरेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम भरेंगे। यदि क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं और वो क्वेश्चन पोलाइट वाला है तो सम भरेंगे, और बिना पोलाइट वाला है तो एनी भरेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर देख लीजिए, एक है हमारे पास मच और दूसरा है मैनी। इसका भी एक सेंटेंस आएगा जहाँ पर आपको मच मैनी का यूज करना पड़ेगा। तो इसका जब आप क्लियर कर लेंगे कि कहाँ मच लगाना है कहाँ मैनी लगाना है, तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, विंड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए हम मच का यूज करेंगे। और जो काउंटेबल होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर मैनी का यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है आई मेड गुड फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यहाँ पर आपको समझना है कि इसको काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, पहले आपको ये सोचना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भर देंगे, मैनी, काउंटेबल है। अब देखिए, देयर इज़ नॉट वाटर इन द लेक। अब यहाँ पर वाटर आ गया, तो वाटर को अब आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ पर आप क्या भर देंगे, मच। फिर ये देखिए, हैव यू रीड इंग्लिश पोएम्स, तो ये इंग्लिश पोएम्स हैं, कविताएं हैं, ये काउंटेबल हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या भर देंगे, मैनी। फिर देखिए, द बॉयज मेड नॉइज इन द क्लास। अब इसमें जो शोर हो रहा है, शोर या हल्ला गुल्ला को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या भरा जाएगा, मच। डज ही डू वर्क डेली। अब यहाँ पर वर्क है, तो वर्क कैसा है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, कितना है, ये वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या भर देंगे, मैच भर देंगे। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम। यहाँ टाइम्स का मतलब गिनती है, कितनी बार। यहाँ पर इस टाइम्स का मतलब गिनती है, यहाँ पर ध्यान देना, यदि टाइम के साथ एस लग गया है, इसका मतलब कितनी बार है, तो हम उसको गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी का इस यूज होगा। इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी हम देखते हैं। इसमें ये हम आ जाते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ टाइम डू यू टेक। हाउ टाइम्स, अब यहाँ पर समझिए, एक में लिखा है टाइम्स माने बार, कितनी बार। तो जब बार है तो हम उसको गिन सकते हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो यहाँ पर मैनी यूज करेंगे। अब यहाँ पर टाइम है तो समय का कोई गिनती नहीं। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, यह अनकाउंटेबल हो गया, तो यहाँ पर मच लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि टाइम के साथ एस लगा है तब मैनी लगेगा, टाइम के साथ एस नहीं लगा है तब क्या भरना है, मच भरना है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स ही हैज स्टोलन। तो यहाँ पर जो थिंग्स हैं ये वस्तुएं हैं, काउंटेबल हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मैनी। फिर देखिए, ही हैड टू वर्क टू डू। अब यहाँ पर वर्क अभी फिर से आ गया, यहाँ पर वर्क अनकाउंटेबल होता है तो मच भरा जाएगा। हाउ शुगर डू यू टेक इन योर टी। तो आप शुगर देख लीजिए, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। इस तरह से हमको मच और मैनी का यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाना है और जो मैनी है वो काउंटेबल नाउन के पहले लगाना है। तो हम इसमें देखेंगे सेंटेंस में कि जो वर्ड्स आया है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तब इसको मच और मैनी का यूज करेंगे आप। अब हम आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है आइदर। देख लीजिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, आइदर है और नाइदर है। आइदर और नाइदर का यूज कैसे करते हैं इनको समझते हैं, पर इसकी मीनिंग देखते हैं।
आइदर का मतलब मीन्स दो, दोनों में से, और यहां पर नाइदर का मतलब है दोनों में से नहीं। तो आइदर और नाइदर, आइदर का मतलब दोनों में से और नाइदर का मतलब दोनों में से नहीं। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं इसमें। ही कैन राइट विथ हैंड, तो दो हाथ होते हैं मतलब दोनों से वो लिख सकता है, और ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आइदर, जब निगेटिव होगा तो नाइदर भरेंगे। इसमें देखिए मोहन हैज गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक, तो वहां नॉट तो पहले से लिखा है, नॉट के साथ आइदर ही रहेगा, तो यहां पर मोहन हैज गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक। यदि नॉट ना लगा होता तो यहाँ नाइदर हो जाता। जैसे ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, इसमें देख लीजिए यहाँ पर नॉट लगा है, तो नॉट और आइदर मिलके ही क्या बनता है, नाइदर बनता है। तो यहाँ पर तो नॉट पहले से लगा है, इसलिए हमको नाइदर यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, मोहन हैज गिव मी 2 बुक्स, यहां पर देख लीजिए यहां पर 2 बुक्स की बात हो रही है, बट आई हैव रीड नाइदर बुक। अब यहां पर नॉट नहीं लगा है, मैंने दोनों किताबें नहीं पढ़ी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नाइदर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे आइदर डे इज ओके, तो यहां पर 2 दिन है, यहां पर निगेटिव मीनिंग नहीं है, तो यहां पर आप क्या भर देंगे, आइदर भर देंगे। इस तरह से आपको काम करना है। अब चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं और एग्जाम्पल इसके आइदर नाइदर के। तो यहां पर देखिए, आई डोंट लाइक ऑफ देम, अब यहां पर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो नाइदर, आई डोंट लाइक नाइदर ऑफ देम, इस तरह से यहां पर ये करना है। सॉरी, यहां पर जो है ये नाइदर तो नहीं होगा, ये सेंटेंस को आप देख लेना, इसमें निगेटिव तो पहले से लगा हुआ है यहां पर, तो यहां पर क्या रखेंगे, हम आइदर रखेंगे। 5 नंबर को मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 नंबर को आप समझिएगा, ये नॉट पहले से लगा है, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, यहां पर नाइदर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, आइदर भरेंगे ऐसा। यदि यहां पर होता आई लाइक ऑफ देम, आई लाइक नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। देख लीजिएगा इस सेंटेंस को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। अब हम अगले हिस्से में आ जाते हैं, और ये अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। तो कुछ मॉडल्स होते हैं जो जनरली आते हैं आपके एग्जाम में, उसी मॉडल का मैं कलेक्शन किया हूं। जैसे कैन है और कुड है, तो बड़ा मैं इसमें उसका यूज नहीं लिखा हूं, छोटा छोटा यूज है कि जो कैन और कुड है वो कैपेसिटी के लिए है, क्षमता दर्शाने के लिए है। यदि प्रेजेंट में है तो कैन भर देंगे, और यदि पास्ट में है तो कुड भर देंगे। इसी तरह से मे माइट का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए होता है, जो हमारे बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मे और माइट का यूज करते हैं। तो मे जनरली जो होता है प्रेजेंट के लिए, माइट का पास्ट के लिए होता है। शुड और ऑट है तो ये मोरल ड्यूटी के लिए होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑट के साथ जब भी हम लिखेंगे तो वो टू, यदि सेंटेंस में टू लिखा है तो ऑट भरना है, सेंटेंस में टू नहीं लिखा है तो शुड भरना है। फिर यहाँ पर मस्ट जो होता है वो कंपल्सन के लिए, बाध्यता के लिए, कोई कार्य आपको करना ही पड़ेगा, वो जरूरी ही है, नेसेसरी है, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ही इज द चीफ गेस्ट, सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, तब हम इसमें से कोई चीज चूज कर पाएंगे। ही इज द चीफ गेस्ट, ही टू बी हियर ऑन द टाइम, तो यहाँ पर ना क्षमता को बता रहा है, ना मोरल ड्यूटी को बता रहा है, यहाँ पर जो बता रहा है कि एक चीफ गेस्ट है, उसको टाइम में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये हो जाएगा मस्ट, ये कंपल्सन वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, यू लेंड मी अ फ्यू $100 मस्ट कुड में, तो यहां पर कुड आ जाएगा, कुड यू लेंड मी फ्यू $100, क्वेश्चन के साथ है, तो यहां पर हम इसी डिमांड के लिए हम कुड लगा देंगे। इसके बाद देखिए, इफ सी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच सी फाइंड ए बेटर जॉब, तो यहां पर इफ सी स्पोक, और ये स्पोक जो है ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए यहां पर ये कुड है, और जो लैंग्वेज को बोलना है वो कैपेसिटी को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है, इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम यहां पर, ये देखिए 5 नंबर का, 5 नंबर का आपको एक बार पढ़ के देखना है क्या है। यू लाइक टू कम विथ मी,
तो यहाँ पर ये वुड यू लाइक टू कम विथ मी, जब पोलाइटली परमिशन के लिए होता है तो यहाँ पर वुड लगा देते हैं, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। इसके बाद देखिए यू सॉल्व दिस पजल। अब यहाँ पर ये कैपेसिटी की बात हो रही कि आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, कैन भरेंगे। इसके बाद देखिए माई ग्रैंड मदर इज 90, सी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है 90 ईयर की है और वो अभी भी पढ़ सकती है, तो कैपेसिटी आ गई ना। कैपेसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। फिर देखिए आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, मैं जब छोटा था तो अच्छा गा सकता था, तो ये हमारी पुरानी बात हो गई, पास्ट के लिए हो गया, तो ये भी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का, तो यहाँ पर कुड का भरेंगे। अब देखिए यू नॉट प्ले विथ फायर, आपको आग से नहीं खेलना चाहिए, तो कंपल्सन है, नेसेसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, मॉडल को मस्ट भरेंगे। यहाँ इस तरह से हमको यूज करना है। अब यहाँ पर मस्ट के बाद यहाँ देख लेते हैं 10 नंबर में, आई थिंक इट रेन टुडे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम मॉडल भर ही रहे हैं तो जो मे होता है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उसको हम, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मे। तो रेन है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या भरा जाएगा, मे भरा जाएगा। अब देखिए वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब यहाँ पर देखिए कोई सेंटेंस में यदि लेस्ट आ गया, इसका मतलब लेस्ट का जो साथी होता है वो शुड ही आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ हमेशा आपको शुड ही भरना है। सेंटेंस में देख लेना, यदि ये आया इसका मतलब क्या भरा जाएगा, शुड भरा जाएगा। देखिए गॉड ब्लेस यू विथ ए ग्रैंड सक्सेस, तो यहाँ पर हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद हम भलाई का दे रहे हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो गलत हो, ये संभावना वाली बात हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, में भरा जाएगा। फिर ही प्लेड वेल सो दैट ही विन द गेम, तो यहाँ पर वो खेला अच्छा। अब जीत हार भी हमारे बस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये उसके जीतने की संभावना है, तो हम इसमें क्या भरते हैं, माइट भरते हैं। मे माने बिल्कुल संभावना नहीं, माइट माने थोड़ी सी संभावना होती है, तब हम उसमें क्या भर देते हैं, माइट भर देते हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर यूज करना है। तो जो ये सेंटेंस है इन्हीं की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, यही एग्जाम में आने वाले हैं। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमको रोड के रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए रूल्स हैं जो रोड के हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, इसको पालन करना अनिवार्य होता है, इसका मतलब यहाँ पर कंपल्सन है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, मस्ट भरेंगे। तो आपको ये समझते जाना है, सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ने के बाद इसको मीनिंग के समझना है और मीनिंग के हिसाब से हमको यूज करना है। यदि आपको मीनिंग नहीं समझ में आती तो इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, यही चीज़ें आएंगी कि इसमें क्या भरा जा रहा है। अब देखिए मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं और परमिशन भी संभावना है कि आने देंगे कि नहीं आने देंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मे भरा जाएगा। इसके बाद ही वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, अब यहाँ पर वाज आ गया, पास्ट का है, ये कैपेसिटी को बताता है कि वो फास्ट वॉक कर सकता था, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कुड भरेंगे। फिर यू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको बंद करना चाहिए, गलत चीज़ है, तो यहाँ पर ये नेसेसरी वाली बात हो गई, इसलिए यहाँ पर ये हो गया मस्ट, कंपल्सन की बात होती है। आई थिंक इट रेन टुडे, जब रेन आ जाए तो हमेशा ये मे ही आएगा, क्योंकि ये संभावना हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। वी सर्व टू नेशन, अब यहाँ पर देखिए टू आ गया, अब यहाँ पर हमको शुड ऑट भरना है, ये मोरल ड्यूटी है कि हमको देश की सेवा करना चाहिए। तो जब हमेशा यहाँ पर मैं बताया कि यदि टू लगा है मतलब हमेशा क्या भरा जाएगा, ऑट भर जाएगा। यदि यहाँ पर टू ना लगा होता, वी सर्व अवर नेशन, तब हम क्या भरते, शुड भरते। तो आपको सेंटेंस देख लेना है, यदि टू लगा है तो हमेशा उसके पहले क्या लगाएंगे, हम ऑट का यूज करेंगे शुड और ऑट में। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पर वुड आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो इस तरह से यहाँ पर हम अपनी संभावना को व्यक्त करते हैं, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वुड भरा जाएगा। इस तरह से मॉडल्स का यूज करना है।
तो ये इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनका जो है आप प्रैक्टिस करिए तो बड़े आसानी से सारे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं मॉडल से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन मॉडल भरने के लिए आएगा ही। अब एक क्वेश्चन आएगा आर्टिकल्स भरने के लिए। आर्टिकल्स भरने के लिए अब यहाँ पर आप देखिए, तो जनरली जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो भरना है वो ए एन डा से मतलब है। तो यहाँ पर जो ए का यूज है वो हमको हिंदी कॉन्सोनेंट्स के पहले करना है। मतलब शब्द तो अंग्रेजी का ही रहेगा, वर्ड अंग्रेजी का रहेगा, उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यदि हम बोलने के बाद देखते हैं हिंदी से बोलेंगे, हिंदी से बोलने के बाद यदि उस वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है, व्यंजन से, काखा गागा से, गा से या तक होता है, तब हम उसमें ए का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो एन का है तो हम अंग्रेजी का वर्ड बोलेंगे हिंदी में, फिर उस वर्ड का जो पहला अक्षर होगा उसमें देखेंगे कि ये हिंदी का स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आ से लेकर आहा तक यदि आए तब हमको उसके पहले एन का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आपको बोल करके शब्दों को देखना है, उसका उच्चारण देखना है और हिंदी से देखना है कि हिंदी का स्वर आ रहा है कि हिंदी का व्यंजन आ रहा है। हिंदी का स्वर आए तो एन का इस्तेमाल करना है और व्यंजन आए तो ए का इस्तेमाल करना है। और जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेसिफिक हो जाए, तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे कोई मान के चलिए कोई दुनिया में एक ही चीज़ है, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, खगोलीय पिंड हैं, ये सारी चीज़ों के सामने हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। किसी को भी हम स्पेशल मान लें तब भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हिज ब्रदर इज आर जे। अब उसके ब्रदर का नाम आर जे है, तो इसको बोल के देखना है। ये हम क्या लिखेंगे, आर। अब इसका आप देखो, पहला अक्षर देखो, ये पहला अक्षर हिंदी का क्या आया, स्वर आया। तो हिंदी का स्वर आया तो स्वर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। तो यहाँ पर एन भरा जाएगा। अगला देखते हैं, ही टीचेस यूनिवर्सिटी। अब इसको हम बोल के देखते हैं और इसको लिख के भी देख लीजिए। यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे, या यज्ञ से चालू होगा ये। तो यहाँ पर जो या यज्ञ आया है ये हिंदी का व्यंजन है, तो हिंदी के व्यंजन के पहले हम क्या लगा देंगे, ये ए लगा देंगे। तो इनको बोलना है। अंग्रेजी का तो ये स्वर है, अंग्रेजी का स्वर नहीं देखना है आपको, इसको बोल के देखना है। बोलने पर यदि हिंदी का स्वर आएगा तब भरना है, हिंदी का व्यंजन आएगा तो ए भरना है। तो ए भर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये या यज्ञ से। अब गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, तो यहाँ पर गंगा को बोल के ये नहीं देखना है कि ये गा तो व्यंजन हो गया। आपको ये भी समझना है कि जो गंगा है दुनिया में एक है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर क्या स्पेसिफिक हो गई। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द गंगा। फिर ये वेयर इज बुक दैट आई गेव यू। अब यहाँ पर उस किताब की बात हो रही जिसको मैंने दिया। तो ये जो किताब है ये स्पेसिफिक हो गई, स्पेशल हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, द भरा जाएगा। यदि यही पर होता वेयर इज बुक, इतना ही भर होता, तब हम ए भरते। यहाँ पर दोनों देख लीजिए, जब स्पेस वेयर इज बुक, तो यहाँ पर बुक का हम बा से बोल रहे हैं तो ए भरते। लेकिन दैट आई गेव यू लग गया, माने उसी किताब की वो बात हो रही जिसको मैंने दिया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, द। हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पर देखिए ये ई जो है ये अंग्रेजी का वॉवेल है, स्वर है, लेकिन इसको हम यूरोपियन लिखेंगे तो या यज्ञ से लिखेंगे। अब या यज्ञ हिंदी का क्या कहलाया, व्यंजन, इसलिए यहाँ पर हमको क्या भरना है, ए भरना है। इस तरह से हमको ए अंदा का प्रयोग करना है। बिल्कुल आपका गलत नहीं हो सकता है, केवल आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए, बड़े आसानी से सब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब देखिए, दे आर वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पर कोई स्पेशल मूवी तो है नहीं, इसको हम बोल के देखते हैं। तो माँ से ऐसे, माँ क्या कहलाया, व्यंजन कहला गया। व्यंजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए। तो यहाँ ए भर देंगे। फिर सुरेश बॉय हु हैज़ गॉट प्लेस इन द मेरिट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉय है, उसके आगे यदि सेंटेंस ना लिखा होता तो हम ए भरते, लेकिन ये सेंटेंस उसको स्पेशल बना रहा है कि वो मेरिट पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यदि ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता तब हम इसमें ए भर देते, क्योंकि बॉय को हम बा से बोलेंगे, लेकिन ये हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट इसको स्पेशल बना दिया, इसलिए यहाँ पर हम द भरेंगे। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये हाईएस्ट हो गया
तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, इसलिए यहाँ पर द। इसको बोल के नहीं देखना है। यदि आप हाईएस्ट बोल रहे तो हा से आएगा, उस हिसाब से लगाओगे कि यहाँ पर ये व्यंजन हो गया तो ए लगा दें। लेकिन आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द। ही हैज़ 1 रुपी नोट। तो यहाँ ओ जो है ये तो वॉवेल है अंग्रेजी का, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे तो इसको किससे बोल रहे हैं, वा से। और वह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। तो हिंदी का व्यंजन है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद देखिए सीमा बॉट अम्ब्रेला। अब हम इसको जब बोलते हैं अम्ब्रेला को तो आ से बोल रहे हैं, और आ स्वर है, और स्वर के पहले हम क्या लगाते हैं, एन। इस तरह से हमको ए अंदा का यूज करना है। तो यही जो सेंटेंस है जनरली एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इनकी तैयारी आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिसमें हमको कुछ ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें हमको वर्ब्स और टेंसेस को ध्यान करके सारी चीज़ें भरना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। अब यहाँ ब्रिंग है, ब्रिंगिंग है। तो यहाँ पर जो मिल्क मैन है ये सिंगुलर है, और ये जो है डेली की बात हो रही है, हैबिट्स की बात हो रही है। मतलब ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें यस ईएस लगाते हैं। तो यहाँ मिल्क मैन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ब्रिंग्स लग गया, एस लग गया ब्रिंग के साथ। अब देखिए दे टू अ रेस्टोरेंट एस्टरडे। अब ये एस्टरडे आ गया, मतलब ये बीती हुई बात को बता रहा है, ये सेंटेंस को पास्ट कर दे रहा है। तो जो भी इसमें वर्ब दिया होगा उसका हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो वेंट है ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ये टुमारो होता, टुडे होता तो गो भर देते, लेकिन ये एस्टरडे हो गया तो वेंट हो गया। तो आपको समझना है वहाँ से देख के। यदि यहीं पर ये टुडे होता तब हम क्या भर देते, गो भर देते, या टुमारो होता तो फिर वहाँ पर विल वो अलग सेंटेंस हो जाता। देख लेते हैं, इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ये पैसिव वॉइस में ही है, तो यहाँ पर ये स्पोकन आएगा, थर्ड फॉर्म भरा जाएगा। दैट टेबल वाज बाय हिम। तो जब बाय हो जाएगा तो जनरली जो बाय का यूज होता है वो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में जनरली जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में भरी जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोकन लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमको सेंटेंस को पढ़ करके और उसका टेंस देखना है, फिर इसके बाद वर्ब भरना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर में है हम। तो यहाँ पर देखिए क्या है सेंटेंस, सी ऑफन अस इन द इवनिंग। अब ये प्रेजेंट का ही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में हम देख लेते हैं कि ये विजिट है, विजिट्स है, विजिटिंग है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस बनाना है हमको, तो ये सी है। सी मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, और सिंगुलर फॉर्म में वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा विजिट्स, यस लगा के हमको लिखना है। फिर ये आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर यदि सिंस आ गया इस या फॉर आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव नॉट आएगा, तो यहाँ पर हैवेंट ईटन, तो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। अब यहाँ पर टू आ जाए यदि, तो हमेशा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, बिना यस ई एस के कुछ भी। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, बिकम। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अराइव्ड। लेकिन इसी सेंटेंस को थोड़ा बदलने में आंसर बदल जाता। यदि यहाँ पर इज लगा देता, द ट्रेन इज ऑन द प्लेटफॉर्म, तब आप क्या भरते, तब आपको भरना होता अराइविंग। इज वाज वेयर का जो यूज हो जाता तो आप समझ लेते कि यहाँ पर जो है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, फिर ये अराइविंग हो जाता। तो आपको ध्यान रखना, फिलहाल इसमें इज नहीं लगा इसलिए अराइव्ड है। यदि इसमें इज भी लगा होता तो यही सेंटेंस किस में हो जाता, अराइविंग में हो जाता। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यदि एग्ज़ाम वाले इसको चेंज करना चाहें
तो यही सेंटेंस दे दें, इसमें इज लगा दें, तो आपको रट के नहीं चले जाना है कि अराइव्ड था तो अराइव्ड भर देंगे, यदि इज लगा होगा तो क्या भरेंगे, इसमें अराइविंग भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 9वें नंबर के क्वेश्चन में हैं, तो 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो जो हमारी जो वर्ब होगी वो भी किसकी होगी, पास्ट की। दूसरा इसमें हम हैड देख रहे हैं, हैड लगा हुआ है, तो ये हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, लेफ्ट भरा जाएगा। अब देखिए द अर्थ राउंड द सन। अब ये जो द अर्थ है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम जब वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें एस लगाते हैं, इसलिए मूव के साथ ये हो जाएगा, एस लगा के मूव्स करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। दूसरा माई फादर इज अ टीचर, तो माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको नाउन बना के लिखेंगे, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ रहेगा, इसमें थोड़ा यहाँ पर ये चेंज हो गया है, यहाँ पर कर क्या भरेंगे, रिटायर्ड टीचर, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर हमको जो है वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, टेंस को समझ करके और देख करके। अब हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीपोजिशंस के फॉर्म में आते हैं, उनका इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें हमको क्या भरना होता है, प्रीपोजिशंस। तो देखिए द कैट जंप्ड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑन द रैट, यहाँ पर ऑन भरेंगे। इसके बाद देखिए सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप अम्बाला। अम्बाला एक बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, इनका। छोटी जगह होता तो एट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला ऐसा लिखेंगे। छोटी जगह होती तो एट लिख देते, यहाँ पर हमको क्या भरना है, यहाँ इन भरना है। इसके बाद देखिए द बॉल पास्ट हिज हेड, तो जो बॉल है वो हेड के ऊपर से चली गई, तो जो यहाँ पर एबव होता है वो ज़्यादा ऊपर होता है, ओवर होता है तो थोड़ा ऊपर होता है, तो यहाँ पर ओवर हिज हेड, यहाँ पर ओवर भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड, तो यहाँ पर फॉर हिज मिसडीड, ये यहाँ पर फॉर भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए रोहित प्रिफर्स मिल्क टू टी, अब ये एक स्पेशल सेंटेंस है, अक्सर आते रहता है क्योंकि इसमें हम कुछ भी भर देते हैं, तो जब प्रिफर्स वाला आ जाए, टी का आ जाए, तो हमेशा इसके पहले क्या भरना है, टू भरना है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम 6 नंबर में आते हैं और उसको देखते हैं। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन देख दीजिए 6 नंबर का। ही डाइड मलेरिया, जब भी बीमारी से मरने की बात हो हमेशा आपको OF भरना है, कभी कभी OFF भी देता है इसी के ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल F वाला ऑफ वाला भरना है। तो यहाँ पर डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कैंसर, इस तरह से बीमारियों का नाम लिखता है और डाइड लिखता है, तो आपको बिना सोचे समझे उसमें जो है ऑफ लगाना है। फिर देखिए यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विथ लिखना है। ही इज फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक, जब भी फॉन्ड आए किसी सेंटेंस में तो फॉन्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये ऑफ से ही सेटिस्फाई होता है, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो इस तरह से है। ही राइट्स लेफ्ट हैंड, तो ही राइट्स विथ लेफ्ट हैंड, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। हिज अंकल इज डाइड, फिर से ये डाइड आ गया, बीमारी का नाम आ गया, हमेशा डाइड और बीमारी आए तो वहाँ पर ऑफ ही भरना है। इसके बाद सी प्रिफर्स, फिर ये कॉफ़ी आ गया, टी आ गया, एक और सेंटेंस था, इसके साथ हमेशा क्या भरना है, टू भरना है। आई हैव बीन हियर वेडनेसडे, तो यहाँ पर जो हैव बीन का यूज है वो पास्ट ये परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए होता है, यहाँ पर ये हैव लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर सिंस भी भर रहा है, फॉर भी लिखा है, तो हम सिंस कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको शुरुआत का समय दिया हो, कहाँ तक चल रहा है ये न पता हो, तब हम सिंस भर देंगे। और यदि काउंटिंग दिया हो कि 4 आवर्स है, 3 आवर्स है, 3 है ना, इस तरह से हमको काउंटिंग दिया हो तो फॉर, तो यहाँ तो काउंटिंग दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा,
सीन्स भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे सेंटेंस ही देखना है इसमें कि कैसे कैसे ये जो है कुछ प्रीपोजिशन और ये सारी चीज़ें भरने के लिए आता है, उसको देख लेना है। अब देखिए, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे बीमारी के साथ होता है ऑफ लगाते हैं, वैसे अफ्रेड शब्द आ जाए हमेशा ऑफ भरना है। यहाँ चाहे डॉग्स आए, टाइगर आए और कुछ भी आए, कैट आए, यदि यहाँ पर अफ्रेड आ गया मतलब यहाँ पर हमेशा आप क्या भरेंगे, ऑफ भरेंगे। डू यू यूजली गो आउट ऑन सैटरडे, तो डे के लिए हम यहाँ पर ऑन लगाते हैं। फिर प्लेस द पेन यहाँ पर ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर रखेंगे तो जब सरफेस से टच होती है तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं, ऑन। तो इस तरह से यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। तो ये प्रीपोजिशंस हैं जो एग्ज़ाम में जनरली आते रहते हैं। इनको एक बार आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है और इन्हीं की तैयारी करके जाना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कंजक्शंस होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। उन चीज़ों को हम देखते हैं तो कहाँ कौन सा कंजक्शन आएगा ये समझना है। ही इज़ पुअर हैप्पी, तो यहाँ पर देखिए कंट्राडिक्शन है, गरीब भी है, खुश भी है। तो ऐसी कंट्राडिक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बट करेंगे। यदि पॉजिटिव मीनिंग होता सेम सेम तो हम यहाँ पर एंड भी लगा सकते थे और भी लगा सकते थे, लेकिन अपोजिट मीनिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। देखिए, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, सरिता स्कूल नहीं आई, शी वाज इल। तो यहाँ पर हमको रीजन देना है, बिकॉज बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज। फिर देखिए, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे। अब हमेशा जब नो सूनर आए तो नो सूनर के साथ सेंटेंस में देन ही लगता है। तो यहाँ पर देन भी लिखा है, देन भी लिखा, इसी में कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, THAN वाला, यहाँ पर आपको देन यूज करना है, ये समझ लेना है। इसके बाद यहाँ पर दो, ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की फिर भी, तो यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एट ही फेल्ड ऐसे हो जाएगा। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एल्स, वर्क हार्ड मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। इस तरह से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कंजक्शन भरना है। तो ये हमारे 5 नंबर तक हो गए। अब हम इस यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। तो देखिए 6 में, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, बीमार हूँ। क्योंकि बीमार हूँ तो रीज़न यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज। तो रीज़न के लिए यहाँ पर हम बिकॉज भरेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, ये दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ भी क्या होगा, बिकॉज ही होगा। फिर देखिए, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, तो यहाँ पर हमको अलर्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। वर्क केयरफुली यू, केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन। इस तरह से यहाँ पर हमको जो है यूज करना है कंजक्शंस का। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस फिलर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको क्लॉज का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए इसमें हम कैसे कैसे करेंगे। ये फिलर हमारे पास आ गया है ना, क्लॉजेस। अब इसमें देखते हैं कुछ नॉर्मल फिलर्स भी होंगे जो क्लॉज नहीं होंगे, पर आप समझ जाना। डू यू नो हैज़ हैपेंड, तो यहाँ पर यदि हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस से आपको पता चल रहा हो कि कोई चीज़ पूछने के लिए है। व्हाट हैज़ हैपेंड, तो यहाँ पर व्हाट आ जाएगा। दिस इज़ द मैन, नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, यहाँ पर हमको बताना है कि ये वही आदमी है जिसका नाम, तो जिसका के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हुज। दिस इज़ द मैन हुज नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, तो ये जिसका नाम है मतलब हुज है। फिर द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थीफ, तो आदमी जिसको, यहाँ पर था जिसका, अब जिसको के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, होम। फिर यह ही नोज द बॉय इज वेयरिंग, है ना, उस बच्चे को जानता है जो, तो यहाँ पर जो के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस पढ़ेंगे तब मीनिंग समझ में आएगी, तब इसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जनरली देख लेना है यहाँ पर हुज का इस्तेमाल कैसे करना है, होम का इस्तेमाल कैसे करना है और हु का इस्तेमाल कैसे करना है। सेंटेंस को पढ़िए और उसको समझिए, तब फिर आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आई ऑफन गॉट टू मुंबई, तो यहाँ पर आप समझिए ये जगह का है, इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जगह के लिए व्हिच चीज़ यहाँ पर लगेगा, तो व्हिच इज कमर्शियल
कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो हु है, हुज है, हुम है, ये तो पर्सन के लिए लगते हैं, और व्हिच का जो इस्तेमाल होता है ये किसी जगह के लिए लगता है। द मिल्क वॉज टेकन फॉर टी, तो यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना है क्या, होल। होल मिल्क, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए हम होल का इस्तेमाल करते हैं। द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी, तो यहाँ पर फ्यू बुक्स, तो कुछ ही किताबें हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसमें काउंटेबल वाली चीज़ सिर्फ फ्यू है, लिटिल और मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। फिर द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी, तो ये अक्रॉस द स्ट्रीट, ये तो गलियों की बात होती है, तो गली के लिए हम यहाँ पर जो है अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके दो सिरे होते हैं, जिसके दो सिरे हों, दो भाग हों, दो छोर हों, उनके लिए हम क्या करेंगे, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए 5 बॉयज वेयर सीटेड ऑन बेंच, तो यहाँ हमको गिनती फिक्स है कि 5 ही बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ईच लगा देंगे। जब बहुत सारा क्राउड हो और उसके लिए हम करना चाहते तो एवरी लिख देते, ऐसा हो जाता। फिर देखिए द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल क्लास वाज बिजी विद दिस